नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सीएम नीतीश कुमार ने 12 अनुमंडल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन, जनता को दी बड़ी सौगात। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर किया सियासी वार, का पुलिस प्रशासन लगातार कर रही छानबीन, शाम तक सब पता चल जाएगा। पशु मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का किया गया लोकार्पण, प्रेस वार्ता कर विभाग ने दी अहम जानकारी। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा जंगल के युवराज जब सत्ता में थे तब उनके माता पिता सत्ता में थे तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते थे। और बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, मौसम विभाग ने जारी किया कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 12 अनुमंडल में करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन पथ पर रेलवे ओवरब्रिज, ताजपुर करजान सड़क पथ का गहन अवलोकन किया। वहीं तत्पश्चात सीएम ने नवनिर्मित बेलछी प्रखंड सड़क अंचल कार्यालय का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। वहीं बाढ़ के बाद मोकामा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओंटा सिमरिया गंगा पुल का अवलोकन कर मरांची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व पूर्व मंत्री नीरज कुमार भी साथ रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री का जदयू नेताओं पवन कुमार, दयानंद सिंह हाथीडा, उप मुखिया विकास कुमार समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। वहीं समारोह समाप्त होते ही मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सिद्धांतों के पक्षधर हैं और लोहिया जी कहा करते थे कि सात का बोलता है, नहीं बात बोलता है। नीतीश कुमार जी विभिन्न योजनाओं का आधार रचना के क्षेत्र में, चाहे का बनने वाला ब्रिज हो या सिंचाई कार्य, इन लोगों ने जो 15 वर्ष तक राज किए थे, नए पिता पुत्र का जो पार्टी है, इन लोगों ने अंचल बना दिया, प्रखंड दिया, थाना की घोषणा कर एक ईटा भी नहीं आया। माननीय नीतीश कुमार जी ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया बेलछी में। मराठी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री जी के मूर्ति अनावरण समारोह में आए थे और उन्होंने घोषणा किया कि इसको अपग्रेड करेंगे मराठी, क्योंकि मराठात्मिक केंद्र यहाँ के लोगों की मूल आवश्यकता है। 2 पंचायत, बड़ा प्रक्षेत्र और गहरा लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। इसी गांव में माननीय नीतीश कुमार जी का एमपी रहने पर हाथी घोड़ा बैल जैसा स्वागत हुआ था, तो आज विकास का सौगात दिए हैं। और जिन लोगों को दिखाई नहीं रहा है विकास, एकदम पक्का पक्की हम बता रहे हैं। IGIMS में उत्तर क्षेत्र का चक्र स्थान खुला है, बड़का मशीन लाए हैं, या जो मैं आंखें दिखाई पड़ेगा, उसे बैठल दिखाई पड़ेगा सिमरिया का पुल। यादव तो कह रहा है कि सब चौपट हो गया बिहार। अब श्री यादव को तो सवाल बोलना चाहिए, क्योंकि उनको 4 सीट आया है, तो 6 जरिशेषा पर है, चाहे तो टेबल नजर आता है जनाजा में, तो राजनीति का जज इसका निकला दौरा करें दौरा, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक भी मुख्यमंत्री होगा। दूसरा कोई रास्ता बिहार में नहीं, हम जो चाहेंगे वो हार में लगेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में सोमवार को बीजेपी नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि शाम तक रुकिए, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं आगे उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमेशा की तरह इस घटनाओं में विपक्ष के नजदीकी लोगों का हाथ रहता है। वहीं शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार किसी को परेशान नहीं करती है, बिहार में कानून का राज है। भाजपा और जदयू के नेता भी कभी कभी कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, पदाधिकारी उसी की बात सुनते हैं जिसमें सच्चाई होती है, चाहे विपक्ष के लोग होंगे या सरकार के लोग। अपनी हत्या करने वाले कौन है, मैं इसका पता लगा रहा हूं। अभी पुलिस उसी पर लगी हुई है। बार बार हत्यारे किसी न किसी विपक्ष के ही नजदीकी निकल जाते हैं। आखिर चैन छीनने वाले कौन थे, अभी बताएंगे, शाम तक सब पता लग जाएगा। अगर सुधाकर सिंह ने है अब सरकार पर है निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर है, उनको परेशान किया जा रहा है, जो थाना प्रभारी है उनकी बात नहीं सुन रहे और जान से मारने सरकार किसी को परेशान नहीं करती है, कानून का राज है। बीजेपी और जदयू के भी नेता कभी कभी बोलते हैं कि मेरा बात पदाधिकारी नहीं मानते हैं। पदाधिकारी उसी का बात मानेंगे जो सच्चाई होगा, चाहे वो सरकार के आदमी हो चाहे विपक्ष के आदमी। अपनी हत्या करने वाले कौन है, मैं इसका पता लगा रहा हूं। अभी पुलिस उसी पर लगी हुई है। बार बार हत्यारे किसी न किसी विपक्ष के ही नजदीकी निकल जाते हैं। आखिर चैन छीनने वाले कौन थे, अभी बताएंगे, शाम तक सब पता लग जाएगा।
डॉक्टर सुधाकर सिंह ने है अब सरकार पर है निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर है उनको परेशान किया जा रहा है। जो थाना प्रभारी है उनकी बात नहीं सुन रहे और जान से मारने की सरकार धमकी दे रहे हैं। सरकार किसी को परेशान नहीं करती है, कानून का राज है। बीजेपी और जदयू के भी नेता कभी कभी बोलते हैं कि मेरा बात पदाधिकारी नहीं मानते हैं। पदाधिकारी उसी का बात मानेंगे जो सच्चाई होगा, चाहे वो सरकार के आदमी हो चाहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पशु मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की परिकल्पना है कि सभी प्रखंड में एक एक पशु चिकित्सक वैन उपलब्ध कराया जाए, जिसको लेकर प्रयास लगातार जारी है। वहीं आज 534 मोबाइल पशु चिकित्सक का लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। पशु चिकित्सा इकाई एवं कॉल सेंटर में आप सभी लोग प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं को सबसे पहले तो मैं और अधिक आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने पशुपालकों के लिए एक जो काम किया है, जो हमारे मंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि बिहार में आज दूध की क्षमता बढ़ते ही जा रही है और जिससे हमारे डेयरी का भी अच्छा उत्पादन हो रहा है और हम उससे बाहर भी हम भेज रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, और इस तरह से हम भेज रहे हैं बाहर में, चाहे वो दिल्ली हो और बाहर बहुत जगह ऐसे सारे में बात हो रही। कमलों से आज ये लोकार्पण हुआ है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय हमारे केंद्र के मंत्री अति विशिष्ट में राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी, हमारी केंद्रीय मत्स्य पालक डेयरी के हमारे वहाँ से आई हुई हैं हमारी जो है महिला, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस तरह से जो हमारे वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे अमृतलाल मीणा जी, मुख्य सचिव, श्री दीपक कुमार प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, तो ये परिकल्पना थी। तो इसके अंदर ये इसीलिए एक मैंने कहा कि गेम चेंजर इवेंट है ये, क्योंकि अब से सारे जो पशु चिकित्सा सुविधा है और उतना ही नहीं, अगर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, कभी कभार लंपी स्किन जैसा एक महामारी आती है तो उस समय एक अभियान चला करके हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, दवाई दिलाते हैं, तो वो सारा काम करने में बहुत आसान हो जाएगा। और इसका टैगलाइन ये है कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये दिस इज़ द टैगलाइन। आप ये टैगलाइन कैरी भी कर सकते हैं। अब से पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालकों के द्वार पर, मतलब यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चिकित्सालय ही चलकर पशुपालक के घर पर चली गई है। तो इसमें हम लोगों ने और भी व्यवस्था किया है। एक टोल फ्री नंबर 1962 टोल फ्री नंबर का भी व्यवस्था किया गया है। कोई भी व्यक्ति 1962 में कॉल करके एक कॉल सेंटर बनाया गया है। ये जो हमारे LRS बोलते हैं IAHP, उस कैंपस में जो कंपेड के बगल में एक बड़ा सा एक विभाग का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन, उसके अंदर एक कॉल सेंटर का भी निर्माण किया गया है। उस कॉल सेंटर में लगातार कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे और उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स भी बैठेंगे। तो वो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा, अगर 1962 आप डायल करेंगे तो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा। कोई भी पशुपालक अगर उनके घर में इमरजेंसी है, उनके घर में कुछ समस्या है, पशु के लिए कुछ समस्या है, तो उस नंबर पे कॉल करके पशु चिकित्सा सेवा का डिमांड कर सकते हैं। तो इमीडिएटली इस कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वो कॉल को उस संबंधित प्रखंड में जो व्हीकल है, गाड़ी है, उनको बता देंगे कि आपके प्रखंड में, आपके गांव का फलाना गांव से फलाना पशुपालक फ़ोन किए हैं, उनका मोबाइल नंबर ये है, तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उस गांव में चले जाइए। तो ये एक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी है। उसके साथ साथ प्रत्येक दिन हमने इस तरह का भी व्यवस्था किया है कि प्रत्येक दिन सुबह एक गांव और दोपहर के बाद एक गांव, तो 2 गांव ये लोग घूम लेंगे। तो एक ऐसा हमारी कल्पना है, ऐसा एक योजना है कि आने वाले टाइम में इतना सैचुरेट कर देंगे कि हम लोग, अगर आप इमेजिन करिए कि प्रत्येक दिन 2-2 गांव घूमेंगे, तो महीने में उस पूरा प्रखंड का गांव घूम लेंगे।
फिर सेकंड महीने में पूरा फिर रिपीटेशन होगा, तीसरा महीने में फिर रिपीटेशन होगा। इस तरह बार बार गांव में पालकों के द्वार पर अगर ये गाड़ी जाएगी और पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा दिन आएगा कि कभी कंप्लेंट ही नहीं रहेगा, मतलब ऐसा दिन आएगा कोई इमरजेंसी ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार जा रहे हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उनका जो भी समस्या है उसको दूर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ना केवल इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, अन्य राज्यों में वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमने ये भी व्यवस्था किया है कि ये एवरी डे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग पर तीखी बयान पर सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज में उन्माद पैदा करना, हत्या, नरसंहार, अपहरण का उद्योग चलाना, ये सब राजद की संस्कृति का पाठ है। राजद के जंगलराज के युवराज नेता प्रतिपक्ष बने हैं। वहीं आगे विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिस समय सत्ता में थे, उनके माता पिता सत्ता में थे, तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग वे नहीं करते थे? किसी भी विषय पर अनर्गल बयानबाजी करना ठीक नहीं है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ और एनडीए के साथ मिलकर समाज में सामाजिक सौहार्द, शांति और विकास के लिए पूरी तत्परता से लगे हैं। थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री उन्हें बुला लिए थे। मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि समाज को लड़ने और जनता की गाढ़ी कमाई लूटना यही इनका सिर्फ काम था। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गया में आयोजित मगही कला उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गया पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें मीडिया को संबोधित करते हुए कही है कि समाज में उन्माद पैदा करना, नरसंहार, हत्या, अपहरण का उद्योग चलाना, ये सब राजद की संस्कृति का पाठ है। और राजद के युवराज जो हैं, जंगल राज के युवराज नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ये जिस समय सत्ता में थे, इनके माता पिता सत्ता में थे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे या नहीं करते थे? किसी भी विषय पर अनर्गल बयानबाजी करना। अरे आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के साथ मिलकर समाज में सामाजिक सौहार्द, शांति और विकास के लिए पूरी तत्परता से लगे हैं। थोड़े दिन के लिए उनको बुला लिए थे। मुख्यमंत्री जी खुद कहा कि ये तो तनाव ही पैदा कर रहा था, समाज को लड़ाने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का, यही सिर्फ इनका काम रह गया था। बता देते हैं कि जिलाधिकारी से हमारी बात हुई है, वो जमीन उपलब्ध करा देंगे तो हम कला संस्कृति विभाग से भवन के लिए राशि भी दूंगा। कम से कम तो 15 करोड़, ज्यादा जमीन होगा तो ज्यादा भवन देंगे। ये वातावरण जिसमें हमारे और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सितंबर का पहला सप्ताह समाप्त होने के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि जिसके प्रभाव से देश के कई तटीय राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश समेत कई तटीय राज्यों में आज भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं रविवार को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात के चलते कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। इसी के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र निम्न दबाव में बदल रहा है, जिसके चक्रवात का खतरा पैदा हो गया है। इसके प्रभाव से तटीय राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में मौसम के ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।